Hello students, here we are with our chapter A Strange Wrestling Match from class 6 and our book name is A Pact with the Sun. तो बच्चों हम अपने स्ट्रेंज रेसलिंग मैच रीड कर रहे हैं एंड वी हैव रीड टिल हियर कि जब वो अपने हाथों से अंडे को पिचकाता है तो उसका जो येलो कलर की जो जर्दी होती है अंडे की यॉक जो होता है वो सब उसके हाथों से बहने लग जाता है। ठीक है, तो घोस्ट ने जो भूत होता है वो उसका यह देखकर वो एस्टोनिस्ड हो गया था, आश्चर्यचकित हो गया था। तो उसने यह नोटिस नहीं किया कि विजय सिंह अपने हाथों को सैंड से साफ़ करने के लिए नीचे झुकता है और जो उसने कहानी कही है जो शैल की उसको साफ़ करने की कोशिश कर रहा है या उसका निपटारा कर रहा है। ठीक है, तो वी हैव रीड हियर नाउ फ्रॉम देयर वी स्टार्ट। विजय सिंह देन पिक्ड अप अनदर पीस ऑफ रॉक एंड गिव इट टू द घोस्ट। विजय सिंह ने फिर एक पत्थर का दूसरा टुकड़ा उठाया और उसे भूत को दिया। विजय सिंह देन पिक्ड अप अनदर पीस ऑफ रॉक एंड गिव इट टू द घोस्ट। विजय सिंह ने फिर पत्थर का दूसरा टुकड़ा उठाया और उसे राक्षस को दिया। विदाउट अ वर्ड द घोस्ट टुक इट, फेल्ट इट एंड पियर्ड एट इट। बिना एक शब्द कहे भूत ने उसे पकड़ा, उसे महसूस किया और उसको देखा। पियर्ड मीन्स होता है झांकना या देखना। विजय सिंह पुट हिज हैंड इनटू हिज पॉकेट टू टेक आउट द लंप ऑफ सॉल्ट। लंप ऑफ सॉल्ट मीन्स गांठ, नमक की गांठ। विजय सिंह ने नमक की गांठ निकालने के लिए अपने हाथ जेब में डाले। विजय सिंह पुट हिज हैंड इनटू हिज पॉकेट टू टेक आउट द लंप ऑफ सॉल्ट। विजय सिंह ने नमक की गांठ निकालने के लिए अपने हाथ जेब में डाले। तो देखो, तो विजय सिंह देन पिक्ड अप अनदर पीस ऑफ रॉक एंड गेव इट टू द घोस्ट। विजय सिंह ने फिर पत्थर का दूसरा टुकड़ा उठाया और उसे राक्षस को दिया। विदाउट अ वर्ड द घोस्ट टुक इट, फेल्ट इट एंड पियर्ड इट। बिना एक शब्द कहे भूत ने उसे पकड़ा, उसे महसूस किया और उसे देखा। विजय सिंह पुट हिज हैंड इनटू हिज पॉकेट टू टेक आउट द लंप ऑफ सॉल्ट। विजय सिंह ने नमक की गांठ निकालने के लिए अपने जेब में हाथ डाले। ठीक है, दिस इज ओनली अ स्टोन, प्रोटेस्ट द घोस्ट। प्रोटेस्ट मीन्स होता है विरोध करना। यह केवल एक पत्थर है, भूत ने विरोध किया। एंड एनी वे इट इज़ टू डार्क टू सी। और वैसे भी अब बहुत देखने के लिए बहुत अंधेरा हो गया है। और वैसे भी यह देखने के लिए बहुत अंधेरा हो गया है। नेवर हेयर्ड ऑफ अ घोस्ट हु कांट सी इन द डार्क, रिमार्क्ड विजय सिंह। कभी एक ऐसे भूत के बारे में कभी नहीं सुना जो रात में अंधेरे में नहीं देख सकता, या अंधेरे में नहीं देख सकता या रात में नहीं देख सकता। नेवर हियर्ड ऑफ अ घोस्ट हु कांट सी इन द डार्क, रिमार्क्ड विजय सिंह। एक ऐसे भूत के बारे में कभी नहीं सुना जो अंधेरे में देख नहीं सकता, विजय सिंह ने टिप्पणी की। द स्टोन विच यू होल्ड इन योर हैंड कंटेन्स सॉल्ट। ये पत्थर जो आपने अपने हाथ में पकड़ा है उसमें नमक है। क्रम्बल इट एंड सी। क्रम्बल मीन्स होता है मसलना या कुचलना। उसे कुचलो और देखो। अगेन द घोस्ट ट्राइड टू क्रश द स्टोन बट इन वेन। दोबारा से भूत ने पत्थर को कुचलने का प्रयास किया लेकिन सब व्यर्थ था। ही हैंडेड ओवर द स्टोन टू विजय सिंह। उसने पत्थर विजय सिंह को सौंप दिया। हैंड ओवर मीन्स सौंपना। उसने पत्थर विजय सिंह को सौंप दिया। द घोस्ट वॉज नाउ बिगिनिंग टू डाउट हिज घोस्टली पावर। भूत ने अब अपनी भूतिया शक्तियों पर शक करना शुरू कर दिया। तो देखो, पहले उसको एक स्टोन देता है और उसको दबाने को कहता है तो भूत उसको भी नहीं दबा पाता, तो वो स्टोन के बजाय अपने हाथ में क्या ले लेता है, अंडे की जर्दी ले लेता है। ठीक है, चुपके से उसके छुपाकर और उसको पिचका देता है। और जो अंडे की जर्दी है, तो पहले भाग में ये कहता ना कि आप इसको लो और इसको समझो कि इसके अंदर पानी है। ये स्टोन लो और इसको
इसको दबाओ और समझो कि इसके अंदर से पानी है। तो घोस्ट उसको स्टोन को पहले एक हाथ से मसलने की कोशिश करता है, फिर दोनों हाथ से करता है। तो इतनी देर में वो क्या करता है, जब वो ऐसे करने में अपना व्यस्त होता है स्टोन को करने में, तो वो क्या कर लेता है, अपने हाथ में उसको धोखा देकर उसको अपने हाथ में अंडा ले आता है। ठीक है, फिर उससे स्टोन खींच लेता है और फिर अंडे के साथ स्टोन को पकड़ के उसको पिचकाता है। तो जब अंडा भी उसके हाथ में होता है और स्टोन भी हाथ में होता है तो वो अंडा पिचक जाता है। ठीक है, तो अंडे से जो यॉक उसका पीला भाग होता है वो निकल जाता है। तो इस तरह से वो तो कुचल नहीं पाता, उसको बेवकूफ़ बनाता है कि भैया तुमने स्टोन नहीं कुचला, मैंने तो कुचल दिया। तो इसी तरह से वो दूसरी बार उसको एक और पत्थर का टुकड़ा देता है और उसमें कहता है कि इसे इमेजिन करो कि यह सॉल्ट है। ठीक है, तो उसे दोबारा से एक पत्थर का टुकड़ा देता है। ठीक है, तो घोस्ट कहता है दिस इज़ ओनली अ स्टोन, प्रोटेस्ट द घोस्ट, यह केवल एक पत्थर का टुकड़ा है। भूत ने विरोध किया। एंड एनी वे इट इज़ टू डार्क टू सी, और वैसे भी देखने के लिए बहुत अधिक अंधेरा हो गया है। नेवर हर्ड ऑफ अ घोस्ट हु कांट सी इन द डार्क, रिमार्क्ड विजय सिंह। एक ऐसे भूत के बारे में कभी नहीं सुना जो रात में नहीं देख सकता, विजय सिंह ने टिप्पणी की। दैट स्टोन विच यू होल्ड इन योर हैंड कंटेन्स सॉल्ट, जब पत्थर तुमने अपने हाथ में पकड़ा है उसमें नमक है। क्रम्बल्ड एंड सी, उसे मसलो और देखो। अगेन द घोस्ट ट्राइड टू क्रश द स्टोन बट इन वेन, दोबारा से भूत ने पत्थर को कुचलने का प्रयास किया लेकिन सब व्यर्थ था। ही हैंडेड ओवर द स्टोन टू विजय सिंह, उसने पत्थर को विजय सिंह को सौंप दिया। द घोस्ट वॉज नाउ बिगिनिंग टू डाउट हिज घोस्टली पावर, भूत ने अब अपनी भूतिया शक्तियों पर शक करना शुरू कर दिया। तो देखो, अब उसे देता है, उसे कहता है कि अब इसको पत्थर जो है इसको अपने हाथ में लो और इसको समझो कि इसके अंदर और इस पत्थर के अंदर क्या है, सॉल्ट है। इसको निकालो, उसको क्रम्बल करो, मसलो, कुचलो उसको और देखो। तो फिर भूत ने दोबारा से वो पत्थर को क्या किया, कुचलने की कोशिश की लेकिन सब व्यर्थ था। तो उसने क्या किया, विजय सिंह को दे दिया वो पत्थर। और जो भूत था उसको अब अपनी भूतिया शक्तियाँ जो थी उस पर शक होने लगा, कि उसको ये होने लगा कि मेरे पे जो ये पावर्स हैं वो सही है या नहीं है। आई कैन सी दैट यू आर नॉट गोइंग टू बी अ वर्दी ओपोनेंट, मैं देख सकता हूँ कि आप एक योग्य प्रतिद्वंदी नहीं बनने जा रहे हैं। ओपोनेंट मीन्स होता है प्रतिद्वंदी, एंड वर्थी मीन्स होता है योग्य। आई कैन सी दैट यू आर नॉट गोइंग टू बी अ वर्दी ओपोनेंट, मैं देख सकता हूँ कि आप एक योग्य प्रतिद्वंदी नहीं बनने जा रहे हैं। व्हाट्स द यूज़ ऑफ रेसलिंग विद अ वीकलिंग whom I कैन फ्लोर इन अ मिनट, एक कमज़ोर से कुश्ती करने का क्या क्या उपयोग है या क्या फ़ायदा है जिसे मैं एक मिनट में हरा सकता हूँ या मार गिरा सकता हूँ। So saying, Vijay Singh casually crumbled the lump of salt and let his stone dropped in the darkness. Casually, यूं ही या अचानक। ठीक है, क्रम्बल मीन्स होता है कुचलना। तो विजय सिंह कैजुअली क्रम्बल्ड द लंप ऑफ सॉल्ट एंड लेट द स्टोन ड्रॉप इन द डार्कनेस, विजय सिंह ने यूं ही नमक की गांठ को मसल दिया और पत्थर को अंधेरे में गिरा दिया। He held out his hand and commanded the ghost to test the powered stone. उसने अपना हाथ बाहर निकाला। He held out his hand. उसने अपना हाथ बाहर निकाला and commanded the ghost to taste the powered stone. और पत्थर को अंधेरे और पिसे हुए पत्थर को चखने का आदेश दिया। एंड ऑर्डर्ड कमांडेड द घोस्ट टू टेस्ट द पावर स्टोन, और भूत को पिसा हुआ पत्थर को चखने का आदेश दिया। तो देखो उसने क्या किया
तो वो कह रहा है कि आई कैन सी यू दैट यू आर नॉट गोइंग टू बी अ वर्दी ओपोनेंट। मैं देख सकता हूँ कि आप एक योग्य प्रतिद्वंदी नहीं बनने जा रहे हैं। वट इज़ द यूज़ ऑफ रेसलिंग विद अ वीकलिंग whom आई कैन फ्लोर इन अ मिनट। एक कमज़ोर से कुश्ती करने का क्या फ़ायदा जिसको मैं 1 मिनट में हरा सकता हूँ। सो सेइंग विजय सिंह कैजुअली क्रम्बल्ड द लंप ऑफ सॉल्ट एंड लेट द स्टोन ड्रॉप इन द डार्कनेस। विजय सिंह ने यूं ही सो सेइंग और ऐसा कहते हुए विजय सिंह ने यूं ही नमक की गांठ को मसल दिया और पत्थर को अंधेरे में गिरा दिया। ही हेल्ड आउट हिज हैंड एंड कमांडेड द घोस्ट टू टेस्ट द पावर स्टोन। उसने अपना हाथ बाहर निकाला और भूत को पिसे हुए पत्थर का स्वाद चखने का आदेश दिया। तो देखो वो क्या कह रहा है उसे विजय सिंह की कि तुम एक वर्थलेस वर्दी ओपोनेंट नहीं हो, एक योग्य प्रतिद्वंदी नहीं हो, और ऐसे प्रतिद्वंदी से कुश्ती करने का क्या फ़ायदा जिसको मैं 1 मिनट में मार गिरा दूँ। और ऐसा कहते हुए उसने क्या किया, यूं ही क्रम्बल कर दिया लंप ऑफ सॉल्ट को। अचानक से उसने जो उसके बाद लंप था सॉल्ट का, जो नमक की गांठ थी, उसको मसल दिया और जो स्टोन था उसको अंधेरा हो रहा था और अंधेरे में फेंक दिया। और उसने फिर अपना हाथ बाहर निकाला और घोस्ट जो भूत था उसको आदेश दिया कि वह जो पीसा हुआ जो पत्थर है उसका स्वाद चखने का आदेश दिया। ठीक है। मेस्मराइज्ड विथ द पहलवान्स एक्स्ट्रा ऑर्डनरी स्ट्रेंथ द घोस्ट डिड एज ही वॉज टोल्ड। मेस्मराइज्ड मीन्स होता है पहलवान की असाधारण शक्ति से मंत्रमुग्ध होना। तो मेस्मराइज्ड मीन्स होता है मंत्रमुग्ध होना। विथ मीन्स पहलवान्स, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीन्स होता है असाधारण, स्ट्रेंथ मीन्स शक्ति। द घोस्ट डिड एज ही वॉज टोल्ड। तो मेस्मराइज्ड यानी मंत्रमुग्ध होना। ठीक है। तो mesmerized with the पहलवान्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रेंथ द घोस्ट डिड एज ही वॉज टोल्ड। पहलवान की असाधारण शक्ति से मंत्रमुग्ध होकर भूत ने वैसा ही किया जैसा उसने कहा। ठीक है, जैसा उसको कहा गया उसने वैसा ही किया। अलार्म शूट थ्रो हिम। अलार्म मीन्स होता है यहाँ पर चेतावनी या शंका। उसे शंका का अनुमान हुआ। दिस मैन कुड ईजिली vanquish him in a wrestling bout in the dark। तो उसके दिमाग में, तो घोस्ट के दिमाग में अचानक से आइडिया है, उसने मतलब अचानक से उसको शंका हुई तो उसने कहा दिस मैन कुड ईजिली वैनक्विश हिम इन अ रेसलिंग बाउट इन द डार्क। यह आदमी अंधेरे में मुझे कुश्ती के मुकाबले में आसानी से हरा सकता है। वैनक्विश मीन्स होता है हराना, रेसलिंग बाउट होता है कुश्ती का मुकाबला, बाउट मीन्स होता है मुकाबला। तो दिस मैन कुड ईजिली वैनक्विश हिम इन अ रेसलिंग बाउट इन द डार्क। यह आदमी अंधेरे में मुझे कुश्ती के मुकाबले में आसानी से हरा सकता है। बट परहैप्स ही कुड बी ट्रिक्ड इन अनदर वेज। लेकिन शायद उसे दूसरे तरीक़ों से बरगलाया जा सकता है। ट्रिक्ड मीन्स होता है बरगलाना। बट परहैप्स ही कुड बी ट्रिक्ड इन अनदर वेज। लेकिन शायद उसे दूसरे तरीक़ों से बरगलाया जा सकता है। एज्यूमिंग अ सर्वाइल मैनर द घोस्ट सेड, फ्रेंड विजय सिंह, इट इज़ एन ऑनर टू मीट अ मैन लाइक यू। तो एज्यूमिंग अ सर्वाइल मैनर, सर्वाइल मीन्स होता है चापलूसी, तो एज्यूमिंग मीन्स होता है रूप धारण करना। तो एज्यूमिंग अ सर्वाइल मैनर द घोस्ट सेड, चापलूसी का रूप धारण करते हुए भूत ने कहा, फ्रेंड विजय सिंह, इट इज़ एन ऑनर टू मीट अ मैन लाइक यू। दोस्त विजय सिंह, आपके जैसे आदमी से मिलना सम्मान की बात है। आई एडमिट टू बीइंग डिफीटेड, डिफीटेड मीन्स होता है हारना। मैं पराजित होना स्वीकार करता हूँ। तो देखो वो कह रहा है कि तो जब वो स्टोन के बदले नमक की जो गांठ होती है उसको मसल देता है तो घोस्ट समझता है कि हाँ सच में जो पत्थर है वह इसमें नमक ही था। ठीक है, तो उसे चखने को कहता है। तो फिर
mesmerized with the पहलवान्स extraordinary strength, the ghost did as he was told. पहलवान की असाधारण शक्ति से मंत्रमुग्ध होकर भूत ने वैसा ही किया जैसा उसने किया. अलार्म शूट तो हिम, तो उसके दिमाग में अचानक से शंका उत्पन्न हुई. ठीक है, उसे शंका का अनुमान हुआ. तो भूत ने उसे कहा कि पाउडर जो मैंने, ये है पत्थर जो है, इसको मैंने कुचल दिया है. लेकिन उसने पत्थर की बजाय क्या कुचला था? वो जो सॉल्ट की जो उसकी पोटली थी, उसको, जो गांठ थी नमक की, उसको उसने कुचला था. तो और फिर जो पत्थर था उसको उसने अंधेरे में फेंक दिया, और पाउडर से उसने कहा कि इस पाउडर को चखो. ठीक है, तो फिर ये कह रहा है कि mesmerized with the पहलवान्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्ट्रेंथ, द घोस्ट डिड एज ही वाज टोल्ड. पहलवान की असाधारण शक्ति से मंत्रमुग्ध होकर भूत ने वैसा ही किया जैसा उसने कहा. तो अब वो उसकी शक्ति देखने लगा कि हाँ भाई, ये तो इसमें तो बहुत ही ज़्यादा पावर है. तो उसकी शक्तियों से मंत्रमुग्ध होकर उसने जैसा उससे कहा वैसा ही भूत ने किया. तो अलार्म शूट थ्रू हिम, तो फिर उसके एक शंका का अनुमान हुआ उसे. ठीक है, तो दिस मैन कुड ईजिली वैंक्विश हिम इन अ रेसलिंग बाउट इन द डार्क. यह आदमी अंधेरे में मुझे कुश्ती के मुकाबले में आसानी से हरा सकता है. बट पर हैप्स ही कुड बी ट्रिक्ड इन अनदर वेज. लेकिन शायद उसे दूसरे तरीके से बरगलाया जा सकता है. तो अज्यूमिंग अ सर्वाइल मैनर, द घोस्ट सैड फ्रेंड विजय सिंह, इट इज़ एन ऑनर टू मीट अ मैन लाइक यू. तो चापलूसी का रूप धारण करते हुए उस भूत ने कहा, आप जैसे व्यक्ति से मिलना सम्मान है, सम्मान की बात है. आई एडमिट टू बीइंग डिफीटेड, मुझे हार स्वीकार है, या मैं हार स्वीकार करता हूँ. तो भूत को समझ में आ गया कि अगर मैं इसे अभी अंधेरे में कुश्ती का मैच लूँगा तो यह मुझे हरा देगा. तो उसने चापलूसी करते हुए उसकी चापलूसी शुरू कर दी भूत ने विजय सिंह की. तो चापलूसी करते हुए उसने कहा कि विजय सिंह, दोस्त विजय सिंह, तुम्हारे जैसे आदमी से मिलना तो एक सम्मान की बात है, और मैं अपनी हार स्वीकार करता हूँ. बट वेयर विल यू गो टू नाइट, लेकिन तुम आज रात कहाँ जाओगे? रेस्ट इन माई हाउस, मेरे घर में आराम करो. यू कैन लीव टुमारो, तुम कल जा सकते हो. तो देखो, अब उसने चापलूसी करी, उससे कहा कि मैं अपनी, कि तुम जैसे आदमी से मिलना तो ऑनर की बात है, सम्मान की बात है. और उसे ये कहा कि मैं अपनी हार स्वीकार करता हूँ. और उसने ये भी उससे कहा कि तुम आज रात कहाँ जाओगे, मेरे घर में आराम करो, और तुम कल जा सकते हो. ठीक है, तो नाउ थोरोली इलिटेड विजय सिंह रिप्लाइड, आई कैन नॉट रिफ्यूज़ योर हॉस्पिटलिटी, बट टुमारो यू विल गो विद मी एज माई प्रिजनर. ठीक है, तो थॉरोली इरिटेड मीन्स होता है पूर्ण रूप से उत्तेजित होना. रिप्लाइड मीन्स उत्तर देना. रिफ्यूज़ मीन्स मना करना. हॉस्पिटलिटी मीन्स होता है आतिथ्य, सत्कार, अतिथि सत्कार. तो वो कह रहा है प्रिजनर मीन्स होता है गुलाम या कैदी. प्रिजनर मीन्स होता है कैदी. नाउ थॉरोली इलेटेड विजय सिंह रिप्लाइड, आई कैन नॉट रिफ्यूज़ योर हॉस्पिटलिटी, बट टुमारो यू विल गो विथ मी एज माई प्रिजनर. अब बिल्कुल पूर्ण रूप से उत्तेजित होकर विजय ने उत्तर दिया, मैं तुम्हारे आतिथ्य सत्कार को मना नहीं कर सकता, लेकिन कल तुम्हें मेरे साथ मेरे कैदी बनकर चलना होगा. तो वो कह रहा है कि मैं तुम्हारा जो, पूर्ण तरह से वो उत्तेजित हो गया. तो उसने रिप्लाई किया, उसको उत्तर दिया कि मैं तुम्हारा जो हॉस्पिटलिटी है, आतिथ्य सत्कार है, उसको मना नहीं कर सकता, लेकिन कल तुम्हें मेरे साथ मेरा कैदी बनकर मेरे साथ चलना होगा. आई मस्ट डिस्प्ले द ट्रॉफी ऑफ माई विक्ट्री टू माई पीपल, मैं अपने लोगों के सामने अपनी जीत की ट्रॉफ़ी का प्रदर्शन करना चाहिए या करना चाहता हूँ. आई मस्ट डिस्प्ले द ट्रॉफ़ी ऑफ माई विक्ट्री टू माई पीपल, मैं अपने लोगों के सामने अपनी ट्रॉफ़ी का प्रदर्शन करना चाहता हूँ, या मुझे अपने लोगों के सामने अपनी ट्रॉफ़ी का प्रदर्शन करना चाहिए. जीत की ट्रॉफ़ी जो होती है, ठीक है, ट्रॉफ़ी ऑफ माई विक्ट्री, मेरी जीत की ट्रॉफ़ी का प्रदर्शन करना चाहिए. द घोस्ट बोर्ड इन एग्रीमेंट बट साइलेंटली वोड टू किल विजय सिंह इन द नाइट. बोर्ड मीन्स होता है झुकना, एग्रीमेंट मीन्स सहमत, समझौता,
साइलेंटली मीन्स चुपचाप से, वोड मीन्स प्रतिज्ञा लेना, ठीक है। द घोस्ट बोर्ड इन एग्रीमेंट बट साइलेंटली वोड टू किल विजय सिंह इन द नाइट। भूत सहमति में झुक गया, लेकिन उसने चुपके से रात में विजय सिंह को मारने की प्रतिज्ञा ली। ही लेड हिम टू द हाउस इन द केव। वहाँ उसे अपने घर गुफा में ले गया। तो कह रहा है, जब वो कहता है कि तुम्हें मेरे साथ रहना आज रात तुम कहाँ जाओगे, मेरे घर रह लो, तो ये कहता है उससे। तो फिर जो विजय सिंह होता है वो अत्यधिक उत्तेजित होकर कहता है उससे, मैं तुम्हारे आतिथ्य सत्कार को मना नहीं कर सकता, लेकिन कल तुम्हें मेरे साथ मेरा कैदी बनकर चलना होगा। और जो मेरे गाँव लोग हैं, मतलब जिनसे उन्होंने शर्त लगाई थी, और मेरे लोगों को मैं अपनी जीत की जो ट्रॉफ़ी है उसको दिखाना चाहता हूँ। तो घोस्ट जो होता है, भूत जो होता है, वो सहमति में झुक जाता है, ठीक है, झुक गया सहमति में। और लेकिन उसने चुपके से रात में विजय सिंह को मारने की प्रतिज्ञा ली, ठीक है। उसके सामने तो कहता है, झुक जाता है वो, लेकिन वो अपने मन ही मन में सोचता है कि मैं इसको रात को चुपके से मार दूंगा। ही लेड हिम टू द हाउस इन द केव। वह उसे अपने घर और गुफा में ले गया। देखो, विजय सिंह केप्ट अवे एट नाइट। विजय सिंह केप्ट अवेक एट नाइट। विजय सिंह रात भर जागा रहा। ही क्लेवरली ड्यूपेड द घोस्ट इन हिज ओन केव। ड्यूपेड मीन्स होता है धोखा देना। उसने चालाकी से भूत को उसकी स्वयं की गुफा में धोखा दिया। द घोस्ट बिलीव्ड दैट विजय सिंह वॉज अनबीटेबल। भूत को विश्वास था कि विजय सिंह अपराजय था। ही रैन अवे लीविंग ऑल हिज प्रॉपर्टी विच मेड विजय सिंह वेल्दी फॉर लाइफ। वह अपनी सारी संपत्ति छोड़कर भाग गया, जिसे विजय सिंह ने जीवन भर के लिए धनी बना दिया, जिस संपत्ति ने, ठीक है। तो अब विजय सिंह जो रात भर जागा रहा, और उसने चालाकी से ही जो भूत था उसको अपनी ही गुफा में धोखा दे दिया, ठीक है। और फिर घोस्ट को भी ये विश्वास था कि विजय सिंह अनबीटेबल है, अपराजय है, उसको कोई हरा नहीं सकता। तो ही रैन अवे लीविंग ऑल हिज प्रॉपर्टी विच मेड विजय सिंह वेल्दी फॉर लाइफ। वह अपनी सारी संपत्ति को छोड़कर भाग गया, जिसने विजय सिंह को जीवन भर के लिए धनी बना दिया। द घोस्ट fed him dry fruits and a lot of milk, and later led him to a luxurious bed to sleep on, complete with pillows and bolsters. तो भूत ने उसे सूखे मेवे और बहुत सारा दूध दिया, एंड लेटर लेड हिम टू अ लग्जरियस बेड टू स्लीप ऑन। और फिर बाद में उसको लग्जरियस बेड टू स्लीप ऑन कंप्लीट विथ पिलोज एंड ब्लोस्टर्स। ब्लोस्टर्स मीन्स होता है गद्दे, ठीक है। और फिर उसे तकिया और गद्दे से पूर्ण एक आरामदायक बिस्तर सोने को दिया। तो देखो, मसन जो होते हैं उसको बोलते हैं ब्लस्टर, गद्दे, ठीक है, गद्दे या मसन जो होते हैं। तो द घोस्ट feed him by him dry fruits and lot of milk. भूत ने उसे खाने को सूखे मेवे और बहुत सारा दूध दिया, एंड लेटर लेड हिम टू अ लग्जरियस बेड टू स्लीप ऑन कंप्लीट विथ पिलोज एंड ब्लिस्टर। और बाद में तकिया और गद्दों से पूर्ण एक आरामदायक बिस्तर उसे सोने को दिया। देखो, उसे फिर गद्दे और तकिया से जो परिपूर्ण बिस्तर था वो उसे सोने के लिए दिया। बट विजय सिंह ले अवेक लिसनिंग टू द स्नोर्स ऑफ द घोस्ट। लेकिन विजय सिंह भूत के खर्राटे सुनकर जागा हुआ लेटा रहा। तो ठीक है, बट विजय सिंह ले अवेक लिसनिंग टू द स्नोर्स ऑफ द घोस्ट। लेकिन विजय सिंह भूत के खर्राटे सुनते हुए जागा हुआ लेटा रहा। इन द मिडल ऑफ द नाइट ही स्लीप्ड ऑफ हिज बेड। आधी रात में वह अपने बिस्तर से फिसल गया। ही प्लेस्ड अ प्लोस्टर इन द सेंटर ऑफ बेड, थ्रोइंग ओवर इट अ
coverlet to make it look exactly like a sleeping man। तो देखो वो क्या होता है, आधी रात में उसने क्या किया, विजय सिंह ने वह रात भर जाकर रहा और आधी रात में अपने बिस्तर से वह फिसला। और ही प्लेस्ड अ ब्लोस्टर इन द सेंटर ऑफ बेड, उसने बिस्तर के बीच में एक गद्दा रख दिया। थ्रोइंग ओवर इट अ कवरलेट टू मेक इट लुक एग्जैक्टली लाइक अ स्लीपिंग मैन, और उसे बिल्कुल एक सोता हुआ आदमी बनाने के लिए उसके ऊपर एक चादर फेंक दी। तो देखो उसने क्या किया, सेंटर था, बिस्तर का सेंटर था बेड का, उसके में उसने गद्दा डाल दिया और उस गद्दे के ऊपर एक चादर ऐसे डाल दी कि वह एक बिल्कुल सोया हुआ आदमी जैसा लगे। हैविंग डन दिस ही क्राउज्ड वॉचफुली इन अ डार्क कॉर्नर। हैविंग डन दिस, यह करने के बाद वह सावधानी से एक अंधेरे कोने में झुक गया। क्राउज्ड मीन्स होता है झुकना, वॉचफुली मीन्स होता है सावधानी से। तो हैविंग डन दिस ही क्राउज्ड वॉचफुली इन अ डार्क कॉर्नर, यह करने के बाद वह एक अंधेरे कोने में सावधानी पूर्वक झुक गया। तो उसने क्या किया, देखो वह रात भर जगा रहा, उसके खर्राटे चोर विजय सिंह। तो उसने मिडिल ऑफ द नाइट में, इन द मिडिल, रात में वो क्या होता है अपने बिस्तर से फिसल गया और उसने ही प्लेस्ड अ ब्लोस्टर इन द सेंटर ऑफ द बेड, और उसने सेंटर जो है सेंटर बेड के ऊपर एक गद्दा डाल दिया और उसके ऊपर एक चादर फेंक दी। उसको एक बिल्कुल एक सोता हुआ आदमी बनाने के लिए उसके ऊपर उसने एक चादर फेंक दी। और यह करने के बाद उसने वह एक कोने में, अंधेरे कोने में सावधानी पूर्वक झुक गया। तो श्योर इनफ जस्ट बिफोर द ब्रेक ऑफ डाउन द घोस्ट अप्रोच्ड द बेड आर्म्ड विद अ स्टाउट क्लब। द श्योर इनफ, पर्याप्त यकीन होने पर, जस्ट बिफोर द ब्रेक ऑफ डाउन, सुबह होने से पहले, द घोस्ट अप्रोच द बेड आर्म्ड विद अ स्टाउट क्लब। स्टाउट मीन्स होता है मजबूत, क्लब मीन्स डंडा, और आर्म्ड मीन्स सुसज्जित। भूत, अप्रोच मीन्स होता है पहुंचना। भूत सशस्त्र, सुसज्जित या सशस्त्र डंडे, मोटे डंडे के साथ बिस्तर के पास पहुंचा। तो श्योर इनफ जस्ट बिफोर द ब्रेक ऑफ डॉन द घोस्ट अप्रोच्ड द बेड आर्म्ड विद अ स्टाउट क्लब। पर्याप्त यकीन होने पर, सुबह होने से पहले, भूत सशस्त्र मोटे डंडे के साथ बिस्तर के पास पहुंचा। ही ब्रॉट द क्लब डाउन ऑन व्हाट ही थॉट वॉज विजय सिंग्स हेड। उसने डंडे को नीचे मारा जहां वह यह सोच रहा था कि वह विजय सिंह का सिर था। तो ही ब्रॉट द क्लब डाउन ऑन व्हाट ही थॉट वॉज विजय सिंग्स हेड। उसने डंडे को नीचे किया जहां वह सोच रहा था कि विजय सिंह का सर था। नॉट हियरिंग इवन अ ग्रोन ही स्माइल्ड प्लीज्ड दैट ही हैड किल्ड हिज एनिमी। तो बिना किसी नॉट हियरिंग इवन अ ग्रोन, एक भी कराह सुने बिना वह मुस्कुराया और प्रसन्न हुआ कि उसने अपने शत्रु को मार दिया है। ठीक है, तो अब उसने क्या किया, वो डंडा लेके आया, एक मोटा डंडा लेके आया और बिस्तर के पास आया और उसने वहाँ पर इतनी ज़ोर से डंडे से मारा है जहाँ पर उसने सोचा कि ये विजय सिंह का सर है। तो नॉट हियरिंग इवन अ ग्रोन ही स्माइल्ड प्लीज्ड दैट ही हैड किल्ड हिज एनिमी। बिना एक कराह सुने वह मुस्कुराया और प्रसन्न हुआ कि उसने अपने शत्रु को मार दिया है। हाउएवर जस्ट टू मेक डबली श्योर ही स्ट्रक द प्लोस्टर 6 टाइम मोर। हाउएवर, फिर भी, जस्ट टू मेक डबली श्योर, दुगना यकीन करने के लिए उसने गद्दे पर 6 बार से अधिक बार मारा। तो however just to make doubly sure he struck the blister 6 times more। फिर भी दुगना यकीन करने के लिए उसने गद्दे पर 6 बार से अधिक मारा। Satisfied with his work he returned to his couch and covering his head settled down to sleep again।
सेटिस्फाइड मीन्स संतुष्ट होकर, सेटिस्फाइड विथ हिज वर्क, अपने काम से संतुष्ट होकर, ही रिटर्न टू हिज काउच, वह अपने बिस्तर पर चला गया, काउच मीन्स होता है बिस्तर, वह अपने बिस्तर पर चला गया, एंड कवरिंग हिज हेड सेटल डाउन टू स्लीप अगेन, और अपना सर ढकते हुए दोबारा से सोने के लिए बैठ गया। मीनवाइल विजय सिंह crept साइलेंटली बैक इनटू हिज बेड, इसी दौरान विजय सिंह चुपके से उसके साइलेंटली बैक इनटू मीनवाइल विजय सिंह crept साइलेंटली बैक इनटू बेड, इसी दौरान विजय सिंह चुपके से बिस्तर में वापस आ गया। ठीक है, तो चुपके से बिस्तर में वापस घुस गया। क्रिप्ट मीन्स होता है घुसना। आफ्टर अ पॉज ही ग्रोन्ड एज इफ इन डिस्गस्ट, थ्रो बैक हिज कवरलेट एंड सेट अप। आफ्टर अ पॉज, एक ठहराव के बाद वह करा उठा जैसे कि नाराज हो। थ्रो बैक हिज कवरलेट, अपनी चादर को फेंका और बैठ गया। तो देखो, तो उसने बिना कोई कराने की आवाज़ सुने भूत खुश हो गया और कि उसने अपने शत्रु को मार दिया है। तो फिर जब मतलब अपने आप को दोबारा से यकीन दिलाने के लिए उसने गद्दे पर 6 बार से अधिक बार चोट की। तो फिर अपने काम से सेटिस्फाइड होकर वह अपने बिस्तर पर वापस चला गया और अपने सर को कवर करके ढककर बिस्तर में सोने के लिए चला गया। ठीक है, कौन? घोस्ट। तभी क्या होता है, विजय सिंह दोबारा से अपने बिस्तर पे आ जाता है और थोड़ी देर बाद वह कराने लगता है जैसे कि नाराज हो, और अपनी चादर वो फेंक देता है और बैठ जाता है। Disturbed by the noise, the ghost peeped from under his bedclothes to see the strong man stretching his arms above his head and yawning. Yawning means होता है जम्हाई लेना। शोर से परेशान भूत ने अपने बिस्तर के नीचे से झांक कर देखा कि वह बलवान आदमी उसके सिर के ऊपर से हाथ पैर खींच रहा है और जमाई ले रहा है। ठीक है, तो डिस्टर्बिंग बाय द नॉइज द घोस्ट पीप्ड फ्रॉम अंडर हिज बेड क्लोथ्स टू सी द स्ट्रॉन्ग मैन स्ट्रेचिंग हिज आर्म्स अबव हिज हेड योनिंग। शोर से परेशान भूत ने अपने बिस्तर से के नीचे से झांक कर देखा कि वह बलवान आदमी उसके सिर के ऊपर से अपनी भुजाओं को फैला रहा है, खींच रहा है और जमाई ले रहा है। फॉर अ मोमेंट द घोस्ट टर्न रिजिड विद शॉक, एक क्षण के लिए राक्षस सदमे से जड़ हो गया। फ्रेंड घोस्ट, देयर आर इंसेक्ट इन योर केव, सेड विजय सिंह इन अ कंप्लेनिंग वॉइस। प्रिय तो मित्र भूत, आपके गुफा में कीड़े मकोड़े हैं, विजय सिंह ने नाराज़गी भरे लहजे में कहा, शिकायती लहजे में कहा। तो फ्रेंड घोस्ट, देयर आर इंसेक्ट इन योर केव, सेड विजय सिंह इन अ कंप्लेनिंग वॉइस। प्रिय मित्र भूत, आपकी गुफा में कीड़े हैं, विजय सिंह ने नाराज़गी या शिकायती लहजे में कहा। हियर आई वॉज इंजॉइंग द स्वीटेस्ट स्लीप आई हैव हैड इन ईयर्स एंड देयर कम्स दिस इंसेक्ट टू ट्रबल मी। यहाँ मैं वर्षों में सबसे प्यारी नींद का आनंद ले रहा था और वहाँ यह कीड़े मुझे परेशान करने आ गए। आई डिस्टिंक्टली काउंटेड 7 फ्लैपिंग ऑफ इट्स विंग्स। फ्लैपिंग मीन्स होता है फड़फड़ाना। डिस्टिंक्टली मीन्स होता है स्पष्ट रूप से। मैंने स्पष्ट रूप से 7 बार इसके पंखों को फड़फड़ाने की गिनती की। ऑफ कोर्स इट हैड नॉट बिटन मी बट इट्स मोस्ट अनोइंग। बेशक, ऑफ कोर्स मीन्स होता है बेशक, इसने मुझे काटा नहीं लेकिन यह बहुत कष्टप्रद है। द घोस्ट पैनिक्ड मीन्स होता है घबराना। भूत घबरा गया। दोज 7 blows वुड हैव रिड्यूस्ड एनी अदर मैन टू पल्प। ये 7 धमाके किसी दूसरे आदमी को लुक्ती में बदल देंगे। तो पल्प मीन्स होता है लुक्ती। ठीक है, द घोस्ट पैनिक्ड, भूत परेशान घबरा गया। दोज 7 blows वुड हैव रिड्यूस एनी अदर मैन टू पल्प। पल्प मीन्स होता है लुक्ती।
वे 7 धमाके किसी दूसरे आदमी को लुगदी में बदल देंगे। देयर इज़ नो सेफ्टी नियर अ फॉर्मिडेबल रेसलर like this he thought and fled from the cave, leaving behind all his ill-gotten wealth. There is no safety near a formidable wrestler like this. इस तरह के दुर्जय, फॉर्मिडेबल मीन्स होता है दुर्जय, जिसको जीता ना जा सके, ठीक है। तो इस तरह के इस तरह के एक दुर्जय पहलवान के पास कोई सुरक्षा नहीं है, ठीक है। तो कह रहा है कि देयर इज़ नो सेफ्टी नियर अ फॉर्मिडेबल रेसलर लाइक दिस ही थॉट एंड फ्लीड फ्रॉम द केव, लीविंग बिहाइंड ऑल हिज इल गॉटन वेल्थ। इस तरह के एक दुर्जय पहलवान के पास कोई सुरक्षा नहीं है, उसने सोचा, और गुफा से अपने सभी बेईमान धन को पीछे छोड़कर भाग गया। तो उसने क्या सोचा घोस्ट ने कि जो यहाँ, तो देखो अब वो क्या होता है, वो आदमी वहाँ पर गद्दे को बिछा देता है ना अपनी जगह पे और चला जाता है एक कॉर्नर पे। तो जब और कॉर्नर से देखता रहता है कि जो भूत था उसने गद्दे को यह समझा कि यहाँ पर विजय सिंह सो रहा है, तो उसने उसको मारा और बिना कराह की आवाज़ सुनी उसने सोचा कि मैंने अपना काम कर लिया और वो मर गया है। तो जब वो घोस्ट सोने के लिए आता है अपने बिस्तर में, तो चुपके से विजय सिंह दोबारा से अपने बिस्तर में चले जाता है। फिर वह उठता है और कहता है कि मैं सोया था, लेकिन यहाँ पर जो तुम्हारे कीड़े मकोड़े हैं वो मुझे सोने नहीं दे रहे। तो जो भूत होता है वो एकदम से डर जाता है कि ये तो, वो ये सोच मतलब इसलिए डर जाता है कि ये तो घबरा जाता है वो कि ये तो मर गया था, ये फिर से कहाँ है। तो घोस्ट डर जाता है। तो वो फिर ये सोचता है कि इस तरह के जो दुर्जय जो पहलवान है इसके पास ठहरना कोई सुरक्षा नहीं है, मतलब इसके पास मैं सुरक्षित नहीं हूँ उसके पास ठहर के। तो वो क्या करता है, जो अपना सारा बेईमानी का धन उसने इकट्ठा किया होता है, लोगों को लूट कर उसे छोड़कर गुफा से चले जाता है। इल गॉटन वेल्थ होता है बेईमानी से कमाया हुआ धन। तो बेईमानी से जो उसका कमाया हुआ धन होता है उसको अपने पीछे छोड़कर गुफा से बाहर भाग गया। It took several camels from the village to remove the property Vijay Singh had acquired. उस संपत्ति को निकालने के लिए गांव के कई ऊँटों को लिया गया जिसे विजय सिंह ने अर्जित किया था। एक्वायर्ड मीन्स होता है अर्जित करना। ही रिटर्न मच ऑफ इट टू द राइटफुल ऑनर्स। उसने इसका अधिकांश भाग बिल्कुल सही मालिकों को लौटा दिया, यानी जो उसके सही मालिक थे उनको लौटा दिया। ही वेंट स्पेशली टू द ओल्ड वोमेन, थैंक्ड her for her invaluable gift and asked for her granddaughter's hand in marriage. वह विशेष रूप से वह बूढ़ी महिला से मिलने के लिए गया और उसे उसके अमूल्य उपहार के लिए धन्यवाद किया और शादी के लिए उसके पोती का हाथ मांगा। Thenceforth, विजय सिंह वॉज मोर केयरफुल अबाउट बोस्टिंग। इसके बाद या भविष्य में विजय सिंह डींग हाँकने में अधिक सावधान हो गया। इट इज़ सैड दैट नो ट्रेवलर्स वर एवर ट्रबल अगेन इन द हॉन्टेड डेजर्ट। यह कहा जाता है कि भूतिया रेगिस्तान में कोई भी यात्री फिर से कभी परेशान नहीं हुआ। तो देखो, हालांकि उसने अपनी बुद्धिमानी से भूत को हरा तो दिया, लेकिन उसको फिर ये हुआ कि अब मैं जब भी डींगे हाँकूँगा तो मुझे उसके लिए क्या होगा, केयरफुल रहना पड़ेगा। तो देखो वो फिर क्या होता है, वहाँ से जो भी वेल्थ उसका जो छोड़ के चले जाता है सब संपत्ति, उसको लेके विजय सिंह अपने गाँव आ जाता है और कुछ तो वह जो उसके राइटफुल ऑनर थे, जो सही उसके ऑनर थे, उनको दे देता है। और फिर वो जो बूढ़ी महिला होता है ख़ास तौर पर उस बूढ़ी महिला से मिलने जाता है और उसे धन्यवाद करता है और उसकी पोती का हाथ विवाह के लिए मांगता है। ठीक है, तो उसके बाद से वहाँ कभी भी रेगिस्तान में कोई भी यात्री फिर कभी परेशान नहीं हुआ। इंदिरा डेविड एब्रिस्ड राजस्थानी फ्लॉक टेल। तो ये राजस्थानी फ्लॉक टेल है एक इंदिरा डेविड की। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।